चूचू और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। एक शाम चूचू और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगीं। हाँ, बारिश हो रही है। हमारे पास ना ही छाते हैं और ना ही रेनकोट्स। हम बारिश में गीले हो जाएंगे और हमें जुकाम हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। चलो हम इस घर की छत के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तो चूचू और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए छत के नीचे भागे। जैसे ही वो सब छत के नीचे खड़े हुए, एक भंवरा उनके पास आ गया। वो कसली के आसपास मंडराने लगा और कसली को उसे डर लगने लगा। यहाँ पर एक भंवरा है, ये मुझे काट लेगा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। इससे अच्छा तो मैं बारिश में भीग जाऊं। कसली भंवरे से इतना डर गया कि वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। फिक्र मत करो कसली। चूचू ने कसली को एक कहानी सुनाने की सोची ताकि उसे अच्छा लगे और वो ना डरे। ये तो एक नन्हा सा भंवरा है। जरा सी बहादुरी दिखाओ और डरो मत। उस नन्हे बकरे की तरह जब उसने एक गुफा में पनाह ली थी, एक शेर, भेड़िए और बाघ के साथ। चलो आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ एक चतुर बकरे की। एक शाम जब एक नन्हा बकरा जंगल से गुजर रहा था, तो उसके पास सुनहरे शहद से भरा एक मटका था। मुझे जल्दी से घर पहुंचना है ताकि ये शहद खा सकूं। अचानक एक बड़ा सा स्लेटी बादल आसमान में घेर आया। आसमान काला हो गया और बहुत ही जोर से बिजली कड़की। वो नन्हा बकरा इतना डर गया कि शहद उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगीं। अरे नहीं, बारिश होने लगी। अच्छा होगा मैं किसी जगह पर आसरा ले लूं। नन्हा बकरा छुपने की जगह ढूंढने लगा। और उसे जो जगह मिली वो थी एक गुफा। हाँ, ये तो एक गुफा है। बारिश रुकने तक मैं यहीं रहूंगा। तो वो नन्हा बकरा गुफा के अंदर चला गया। उस नन्हे बकरे को झटका लगा जब वो गुफा के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पहले से 3 जानवर मौजूद थे। एक शेर, एक बाघ और एक भेड़िया। उस शेर ने नन्हे बकरे को भूखी आंखों से देखा। वो ये भी जानने को उत्सुक था कि नन्हे बकरे के मटके में क्या है। ये नन्हा बकरा तो बड़ा ही स्वादिष्ट दिखता है और लजीज भी। और
और बढ़िया भी। नन्हे बकरे, तुम तो स्वादिष्ट दिखते हो, पर ये बताओ कि तुम्हारे इस बर्तन में क्या है? ये जानने के बाद कि शेर, भेड़िया और बाघ उसे खाना चाहते हैं, बकरे ने सोचा कि उसे बहादुरी और चतुराई से अपनी जान बचानी है। उसने जल्दी से एक कहानी बनाई। मेरे पास इस बर्तन में जादुई शहद है शेर महाराज। जो भी इसे खाएगा बलवान बन जाएगा और इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी। शेर ने नन्ही बकरी की कहानी पर विश्वास कर लिया। क्या ऐसा है? फिर तो मैं ही शहद खाऊंगा और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। आखिरकार मैं जंगल का राजा भी तो हूँ। नन्हे बकरे ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। पर एक बात है, इस शहद को ऐसे ही नहीं खा सकते शेर महाराज। जिन मधुमक्खियों ने इसे मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि इसके साथ कुछ और भी खाना है। हाँ? कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िए की पूंछ के साथ। अगर ऐसा है तो मैं शहद भेड़िए की पूंछ के साथ ही खाऊंगा। भेड़िए, जल्दी इधर आओ, मुझे अपनी पूंछ दे दो। नहीं। शेर ने भेड़िए का पीछा करना शुरू किया। सुनो बाघ, बकरे और शहद पर नजर रखना। मैं भेड़िए की पूंछ लेकर आता हूँ। शेर गुफा छोड़कर चला गया और अब वहाँ वो नन्हा बकरा और बाघ रह गए। अरे नहीं, मुझसे एक गलती हो गई। श्रीमान बाघ, क्या आप शेर महाराज को वापस बुला सकते हैं? मुझे उन्हें बताना है कि इस शहद का जादू भेड़िए की पूंछ के साथ काम नहीं करेगा। इसके लिए तो कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? वो क्या है नन्हे बकरे? शेर को शहद किस चीज के साथ खाना चाहिए ताकि शहद का जादू काम कर जाए? मुझसे गलती हो गई श्रीमान बाघ। इस शहद को भेड़िए की पूंछ के साथ नहीं खाना है। इसे तो खाना है एक अच्छी लंबी बाघ की पूंछ के साथ, बिल्कुल आपकी पूंछ की तरह। मुझे श्रीमान शेर को बुलाना होगा ताकि वो यहाँ आकर आपकी पूंछ उखाड़ सके। नहीं, तुम ऐसा मत करो। सुनिए शेर महाराज। अरे, भागने में ही भलाई है। तो इस तरह बाघ गुफा से भागा अपने आप को बचाने के लिए। तभी अचानक बारिश भी रुक गई और नन्हा बकरा गुफा से निकलकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने आप को शेर, बाघ और भेड़िए का भोजन बनने से बचा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहादुर और होशियार हूँ। अब मैं आनंद लूंगा इस स्वादिष्ट शहद का। ये मुझे ताकतवर बनाएगा। वो भी इसे किसी की पूंछ के साथ खाए बिना। और इस तरह उस नन्हे बकरे ने किसी दूसरे का शिकार होने से खुद को बचा लिया। चलो भी
कसली, भंवरे से डरना बंद करो। तुम भी होशियार और निडर बनो, जैसे चूचू की कहानी में वो बकरा था। हाँ कसली, सोचो कैसे तुम भंवरे को अपने से दूर भगाओगे। मुझे पता है क्या करना है। मैं यहाँ फूल वाला गमला रखूंगा। भंवरा फूल पर बैठ जाएगा और मेरे बारे में भूल जाएगा। देखो भंवरे, एक फूल है ना, कितना सुंदर। हाँ। और इस तरह कसली ने अपनी चतुराई और बहादुरी से उस भंवरे को उड़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूचू की कहानी में नन्हे बकरे ने किया था।